दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी से जो टीचर्स यहाँ पर बिहार में इस समय कार्यरत हैं, जो इसके पहले के शिक्षक रहे हैं। जब हम नियोजित शिक्षकों की बात करते हैं, जो प्रखंड शिक्षक हैं उनकी बात करें यहाँ पे, तो उन सभी के वेतन से संबंधित यहाँ पर ये वीडियो है कि जब हम सैलरी को लेकर के बात करें तो उनके अकाउंट में क्या सही टाइम पे सैलरी क्रेडिट होती है, सही टाइम पे उन्हें तनख्वाह जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है, अभी की स्थिति क्या कुछ है, क्यों आखिर ऐसे में यहाँ पर हम आपको ये बात बता रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जब आप देखेंगे तो ये खबर अभी 9 फरवरी 2025 की है, पटना से दैनिक जागरण से प्रकाशित। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर अभी इस समय एक वीडियो में हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जो खासकर बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं, जो अपने ट्रेनिंग को लेकर के परेशान हैं कि अभी ट्रेनिंग में डिले हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें, तो आगे आपकी और सारे ऐसे में परीक्षाएं होने वाली हैं। खासकर जब हम पेमेंट को लेकर के बात करते हैं, आप जब काम कर रहे होते हैं, आप जब मेहनत करते हैं, तो मेहनताना जब लेट मिलता है या फिर समय से नहीं मिलता है, तो ऐसे में और दिक्कतें समस्याएं होती हैं। वो भी खासकर जब आप अदर स्टेट से हैं और आप आकर के यहाँ पर बिहार में अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल तरीके से है उसे मैनेज करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर सीएफएमएस के अपग्रेड वर्जन से वेतन भुगतान में हो रही समस्या जो है ऐसे में दूर हुई। ये है मुख्य सचिव के द्वारा जो है ये बताया गया। और अभी तक मैं आपको बता दूं, वास्तविकता जो है वो ये है, ये 9 फरवरी की खबर है। वास्तविकता ये है कि जो बीपीएससी से टीचर रिटायर माफ़ी चाहेंगे, जो बीपीएससी से टीचर जो ऐसे में नियुक्त हुए हैं, वो दिसंबर की बात करें, उनके जनवरी को लेकर के बात करें, और अभी फरवरी आपका चल रहा है 9 फरवरी, और अभी तक 9-10 फरवरी हो गया है, लेकिन अभी तक उनका वेतन का भुगतान जो है वो नहीं हुआ है। तो क्या ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं? क्या अक्सर ऐसे में वेतन के भुगतान में जो है वो देरी होती है? तो एक वाकया हम आपको बताते हैं। ये वाकया नहीं है, ये ऐसा होता ही था। जब हम स्कूल के टीचर्स को लेकर के बात करें, तो पुराने टीचर्स जो प्रखंड शिक्षक हैं, जो नियोजित टीचर्स थे, उनका कहना था कि जब शुरुआत में उनकी नौकरी लगी, जब वो जॉब में आए, खासकर जब हम बात करें 2002, 2005, 2015, इन सब में कई सारी नियुक्तियां हुई। जो कहीं ना कहीं प्रखंड टीचर जो प्रखंड से चुन करके आए, जो नियोजित शिक्षक हुए, तो उनकी जो पहली सैलरी थी, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 8 महीने और 11 महीने ऐसे टीचर्स थे जो 8-8 महीने काम किए, उसके बाद उनकी सैलरी एक साथ में देखने को मिली। 11 महीने काम करने के बाद उनकी सैलरी उनके खाते में आ रही है। अभी इस समय का ये हाल है, जो बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं, उनकी भी ये तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक सैलरी जो है वो नहीं आई है। यहाँ पर इस खबर में ज़रूर कहा गया कि जब हम सीएफएमएस की बात करते हैं, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये वित्तीय कामकाज वाला सॉफ्टवेयर है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं। तो ऐसे में इसी के द्वारा चूंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है अब, तो कहते हैं कि इनकी समस्याओं को दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो सैलरी जो है वो खाते में नहीं आई है, नहीं मिली है। और आपको मैं बता दूं कि यहीं तक नहीं, अभी दैनिक भास्कर की आज ही की खबर है, अगर हम टोटल संख्या को लेकर के बात करें पटना से प्रकाशित, तो 9 लाख उसमें शिक्षक के साथ में जो कर्मचारी हैं, सचिवालय के कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग सीएम और जो विधायक हैं, उन सभी का वेतन रुका हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम बिहार की बात करते हैं, ऐसे में पेमेंट जो है, जो आप सोचते हो कि 31-30 में आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा, 2 तारीख को, यहाँ पर कितना डिले होता है। 36 दिन से फाइनेंशियल सिस्टम जो है पूरी तरीके से बंद पड़ा है। दैनिक भास्कर की वो खबर है, ये दैनिक जागरण की है जो इस समय हम आपको बता रहे हैं। और आप देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि उसको दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पाई है। तो सीख ये मिलती है इससे कि कहीं न कहीं आपको अपनी चीज़ों को, जो हम जब बात करते हैं एक सेविंग जिसको नाम देते हैं आप, एक बचत प्रकार का, तो उसको आपको कहीं न कहीं ध्यान में रख कर के चलना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पर जॉब करने आते हैं या जब भी आप यहाँ पर रहते हैं, कि भाई अगले महीने का अभी कुछ पता नहीं है, कुछ भी इशू हो सकता है। 8 महीने 11 महीने बाद मिलता था, उस समय कुछ और समस्याएं रही होंगी, अभी इस समय ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर वाली समस्या दिक्कत आ रही है। तो समस्याएं कभी भी किसी भी तरीके से ऐसे में आ सकती हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और बहुत सीधी सी बात है, पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि आप उसी के लिए कहीं ना कहीं आए हैं, नौकरी में आए हैं। और एक ये बात सही है कि उद्देश्य उसके साथ में और भी है, लेकिन पैसा है तभी आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप अदर स्टेट से हैं, जैसे मैं आपको रेंट की बात कर लें, आप खाने पीने तक की चीज़ों को कहीं ना कहीं परचेज कर रहे होते हैं, तो उन सब में पैसे की ही जो है कहीं ना कहीं जो रुपया है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बचत को ऐसे में ध्यान में रख करके चलें। फिलहाल का जो अभी सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले किस तरीके से डिले होता था, अक्सर होता है, नहीं होता है, यहाँ पर अभी इस समय समस्या आ रही है। इसके पहले अगर हम बात करें तो ऑन टाइम जो सैलरी थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी इस समय 3 महीने से ऐसे ही डिले चल रहा है। कोई आपका सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।